तो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे फार्म का क्या हाल है, फार्म पे हम लोग कितना कमा रहे हैं, या हमारे फार्म पे खुद का खर्चा यानी गाय का खर्चा चल रहा है या घर से लगाना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भैया आप अपने फार्म से बेनिफिट में आए या नहीं आए। ये कुछ सवाल तो रहेगा यार, इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बेनिफिट हो रहा है या फिर अभी भी नुकसान में चल रहे हैं, या ये बिजनेस जो है गाय पालन या भैंस पालन ये नुकसान का सौदा है, इसमें बेनिफिट होने वाला है या नहीं होगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे पहले अपने फार्म की बात कर लें, अपडेट दे दूं तो फार्म पे बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी तीनों बछड़ी जो कंसीव हुई है और ये चौथा कंसीव जो हो गई है, जैसे कि हम लोगों को लग रहा है कि कंसीव कर जाएगी। 20 दिन प्लस हो गए, आज 9 तारीख से आप जोड़ सकते हैं, 1 तारीख है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही बढ़िया ऑर्डर की क्वालिटी अभी से बनाने लग गई है। अब क्या ब्रीड में होगा क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इसका ऑर्डर अभी से बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और अच्छा। वेट गेन नहीं होने की वजह से थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा, लेकिन अच्छा है बहरहाल। और इस तरफ की बात करें तो भैंस तो आपको पता ही है कि हो सकता है 10 दिन में बच्चा दे दे। मैं उठाऊंगा जरूर भैंस को, थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जॉइंट खुला हुआ है। एक्चुअली ज़्यादा खा लेने के बाद बैठती है तो थोड़ा इस तरह का देखने के लिए मिलता है। ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा बना रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना हम लोग कमा रहे हैं, या लॉस में है या बराबर में है। सबसे पहले बात बता दूं कि हम लोगों को जो हम लोग खिलाया है, हम लोग जो खिलाते हैं अपने फार्म पे, वो हम किसी कंपनी का दाना अभी नहीं खिला पा रहे हैं। इसका वजह, सबसे बड़ा वजह यही है कि कॉस्ट को कम किया जाए। कॉस्ट को कम करने की वजह से कंपनी का दाना नहीं खिलाते हैं। कॉस्ट, अगर किसी कंपनी का आप दाना लेते हैं तो आपको लगभग 30 प्लस 32 रुपये तक के आपका रेट लगभग पहुंच के तो 32-33 रुपये भी हो जाता है। और अगर अपना दाना खिलाते हैं तो काफ़ी कम होता है। जैसे कि मक्का का रेट की बात करें, अभी तो हमारे यहाँ लगभग 20 के अंदर दर्रा वगैरह पहुंच के हमारे फार्म पे पहुंच जाता है, 20 रुपये के अंदर अंदर हो जाता है। दूसरा, चुन्नी वगैरह की बात करें तो हम लोग खेसारी की चुन्नी देते हैं, अभी फ़िलहाल दे रहे हैं। वो हमको फार्म पे पहुंच के 24 से 25 रुपये पड़ता है। सरसों का खल खिलाते हैं जो कि लगभग 26 रुपये पहुँच के फार्म पे पड़ता है। यहाँ पे आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। तो कुल मिला के लगभग हम लोगों का दाना का जो रेट है 23 रुपये 24 रुपये के करीब में होता है। मिनरल्स वगैरह मिलाते हैं तो लगभग 25 रुपये के अंदर अंदर हमारा दाने का जो खर्च है पर डे का, पर केजी मिनरल्स लेकर 25 रुपये केजी पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि देते कितना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दाना हम लोग लगभग पर डे लगभग 60 से 70 केजी के बीच में देते हैं। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो एक अंदाज़न 65 केजी का भी अगर हम दाना जोड़ते हैं तो 65 केजी से अगर आप 25 में गुना करते हैं तो लगभग 1600 कुछ रुपए होते हैं। तो यानी कि दाने में हमारा खर्च पर डे का 1600 रुपया हो रहा है। और अगर हम साइलेज खिलाते हैं, साइलेज हम कुछ गायों को देते हैं जिसमें से लगभग 200 से 300 रुपये का साइलेज पर डे देते हैं, यानी 1600, 300, 1900 रुपये हो गया। और बाकी का सूखा चारा जो हम लोग का पर डे का मैक्सिमम 200 रुपये का जाता है, तो 1900 और 200 2100 हो गया। और लेबर खर्च अगर हम पर डे का जोड़ते हैं तो लगभग 200 से 250 रुपया होता है। तो
19, 21, 23 यानी कि 2500 के अंदर 2300 के राउंड हम लोग का खर्चा होता है पर डे। अब आती है बात कि दूध से क्या हमारा खर्च निकल रहा है। अगर हम जोड़ेंगे तो दूध से खर्च कितना, दूध से हमारा कितना आ रहा है, दूध कितने रुपए लीटर जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 नई भैंस खरीद कर लाए थे, सोचे थे कि बेचेंगे, लेकिन अभी तक हमारे फार्म पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकी नहीं है। दोनों का दूध लगभग 20 लीटर दोनों का मिला के अभी रेडी है, जो कि मौसम इतनी ख़राब है और हमारे यहाँ सेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है, कहीं आप बाहर से लाते हैं तो। भैंस का दूध जाने की वजह से लगभग 36, 37, 38 रुपये दूध का रेट मिलता है, जिससे हमारा पर डे का दूध समथिंग 60 लीटर के करीब में दूध है। तो लगभग 2000 के करीब में हमारा दूध का पर डे आ रहा है। यानी कि हम लोग अगर हम काउंट करते हैं तो 15,000 मंथली यानी 400 से 500 रुपये पर डे का अभी भी नुकसान में है। अगर ऐसे आप जोड़ते हैं तो लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिसमें से 500 रुपया जो पर डे हमारा घर से जो लगाना पड़ रहा है, इसमें हम लोग तैयार क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप लोग आपके पास कितनी बछड़ी तैयार हो रही है, कितना ड्राई में भैंस है, कितनी दूध वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप बेनिफिट को एक देख पाएंगे। बहरहाल जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बछड़ी शुरू से लगभग 2 साल से तैयार कर रहे हैं। बछड़ी को किसी तरह से अच्छे ब्रीड पे हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का नुकसान है वो ख़त्म हो और ब्रीड अच्छा करके उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग पे काम करके अच्छा दूध लें, ताकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये कोशिश में हम लोग लगभग 3 साल से लगे हुए हैं। उसका परिणाम आपको सामने दिख रहा है। एक 3 बछड़ी यहाँ पे 40, 116, 3, 6 बड़ी बछड़ी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 3 6 और 2 बछड़ी 8, 6 2 8 और एक उधर बछड़ी है 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9वीं बछड़ी, जो कि शीतल की ही बछड़ी है, जो 2 महीने के अंदर बच्चा दे देगी। अब आप बात करते हैं दूध कितने का हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीतल को हमने ड्राई कर दिया है। ये बछड़ी जब हम बच्चा दी इसने तो 3 बाट की निकली, उसके बाद थनैला हुआ तो दूध इसका भी बिल्कुल कम हो गया। दूसरा यहाँ पे ये बड़ी वाली गाय को देख रहे हैं, इसका भी हम लोग पिछले बार बताया था कि जब से थनैला हुआ इसका दूध उतना आया नहीं, गर्मी के कारण काफ़ी स्ट्रेस में रहा और इसका दूध बिल्कुल अभी दिन का 4 से 5 kg है और प्रेग्नेंट है लगभग 2 से 2 महीने के करीब में। डेट इसका पिछले वीडियो में बता दिया था। ये भी लगभग 4 महीने बच्चा देके हो गई। यानी कि दूध जो हमारा गायों से आ रहा है तो 1, 2, 3, 4 और 2 भैंस, मात्र 6 है, जिसमें से एक ये बिल्कुल ड्राई जैसी है, वो जर्सी ही है और इसका भी दूध थनैला खराब ही दूध मतलब खराब आ रहा है। यानी कि एक दूध जो मेरा बढ़िया निकल रहा है जिससे, वो एक अपनी फोटर बछिया वाइट वाली बछड़ी भी है और 2 भैंस का, इनका ही दूध से मेकअप किया जा रहा है। फार्म में देखिए आप 1 मंथ को हिसाब जोड़कर आप बेनिफिट या लॉस नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, जब तक कि आप ब्रीड पे अच्छा काम नहीं कर लेते, जब तक कि आपके पास लैक्टेशन दूध में यानी कि ड्राई में अगर 4 है तो दूध में कम से कम 6 होना चाहिए, तब आपको बेनिफिट समझ में आएगा। हम लोगों के साथ शुरुआत से जो 3 साल से हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसमें दिक्कतें आते चली गई। अब जैसा कि अभी हम लोग के पास फार्म पे लगभग हमने बताया कि लगभग 400 से 500 रुपये पर डे का नुकसान में है। वो फ़ायदा आपको क्लियर पता चल रहा है कि जैसे ये भैंस बच्चा दे देगी या 2 गाय बच्चा दे देगी, ये शीतल और शीतल का बछड़ी वो बच्चा दे देगी तो दूध बढ़ जाएगा। फिर से दूध इनका ज़रूर कम होगा, इनको ड्राई कर देंगे हम हो सकता है, लेकिन ये ड्राई नहीं होगी, ये ड्राई नहीं होगी और इसका भी कुछ ना कुछ दूध रहेगा। भैंस है तो भैंस का भी दूध रहेगा। बहरहाल कहने का मतलब है कि ये आगे पीछे होता रहता है। कभी हम लोग अगर इसे कुछ दिन पहले जैसे बच्चा दी थी जब ये गाय, जिस टाइम शीतल का भी लगभग 10 लीटर दूध था, उस टाइम बिल्कुल जो 400-500 रुपया नुकसान होता पिछले महीने, वो नहीं हो रहा था। यानी कि हम लोग बराबर में चल रहे थे और अभी इस महीने से लगभग 400-500 रुपया नुकसान होने लगा है। तो इसको नुकसान नहीं बोलेंगे। अगर हम 500 रुपया लॉस में जा रहे हैं तो आप जोड़िए कितनी बछड़ी तैयार कर रहे हैं। तो 2, 4, 6, 2, 8, एक बाहर में बछड़ी है 9 और एक 10 बछड़ी का अगर हम खर्च, मिनिमम खर्च अगर हम जोड़ते हैं तो 150 रुपया होता है, जिसका अमाउंट अगर हम जोड़ते हैं तो 1500 रुपया मिनिमम होता है। तो 1500 रुपये पर डे हम लोग यहाँ से अगर जोड़ लेते हैं तो 400 रुपया नुकसान है, तो फिर भी अभी भी हम लोग 1000 रुपये फ़ायदे में है पर डे। यानी कि आपको बिना ब्रीड पे काम किए 1000 रुपये का बेनिफिट्स हो रहा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपको हमने एक अंदाज़न बताया है कि हमारे फार्म पे क्या बेनिफिट है और क्या सच्चाई है। ये हमने आज के इस वीडियो में रखा है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हिसाब से फ़ायदे में है या नुकसान में है, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।